हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे इश्यू ऑफ शेयर्स जो हमारा 10 मार्क्स की वेटेज रखता है क्लास 12th में, जिसमें हमें 6 मार्क्स का एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा और एक 4 मार्क्स का। तो आज की इस वीडियो में आपको मैं एकदम बेसिक लेवल से स्टार्ट करूंगा इस चैप्टर को और हाई लेवल तक ले जाएंगे, और जितने भी केसेस होते हैं इस चैप्टर के वो सारे के सारे इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। और मैं आपको एक फॉर्मेट लिखवाऊंगा कि स्टेप 1 क्या है, स्टेप 2 क्या है, उसको आपको याद करना है और सेम कॉपी पेस्ट मारना है आपको एग्जाम में जाकर। ठीक है, जिससे कि हमारा थोड़ा टाइम बच जाएगा और क्वेश्चन इजीली सॉल्व भी हो जाएगा, क्योंकि एग्जाम में हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम लॉजिकली क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करें। अगर हमें कुछ ब्लूप्रिंट पहले से ही पता है कि हाँ ये स्टेप है फर्स्ट, ये सेकंड, तो उससे थोड़ा हमारा टाइम सेव हो जाता है। ठीक है, और ऑब्वियसली मैं इन्फॉर्मेशन तो आपको दूंगा ही, नॉलेज आपको दूंगा कि इस चैप्टर में हम कर क्या रहे हैं, हर एंट्री का मतलब बताऊंगा, बट एग्जाम पर्पस के लिए आपको वो फॉर्मेट याद करना है जो मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो इश्यू ऑफ शेयर्स को पहले थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं कि इस चैप्टर में हम करने क्या वाले हैं। क्लियर। लेट सपोज ABC एक कंपनी है, इसको 10 लाख रुपीज़ रेज करने हैं। ठीक है, चाहे तो ये लोन ले सकती है या फिर ये कंपनी डिबेंचर इशू कर सकती है, बट इस कंपनी ने क्या किया, अपने शेयर्स इशू करे। ठीक है, कितने, 1 लाख शेयर्स एट द रेट ऑफ 10 रुपीज़। अब पब्लिक जो थी उन्होंने देखा कि भाई इस कंपनी के शेयर निकले हैं और ये कंपनी बहुत अच्छा ग्रो करने वाली है फ्यूचर में, तो चलो इसके शेयर परचेज कर लेते हैं। तो इन्होंने क्या करी, रिक्वेस्ट डाली कंपनी को और अपनी एप्लीकेशन दी कि हमें शेयर्स चाहिए। तो जब कंपनी ने देखा कि हमारे पास तो 1.5 लाख शेयर्स आ गए, ठीक है, एट द रेट ऑफ 10 रुपीज़, इनको चाहिए थे 10 लाख रुपीज़, बट इनके पास आ गए 15 लाख। तो 5 लाख जो एक्स्ट्रा आया वो क्या करेगी कंपनी, पब्लिक को रिफंड कर देगी, है ना, क्योंकि कंपनी को चाहिए कितना, 10 लाख, और 15 लाख आ गया, तो 5 लाख रुपीज़ हमने पब्लिक को रिफंड कर दिया। अब रिफंड किस बेसिस पे करेंगे, क्योंकि पब्लिक तो बहुत सारी है, किसको कितना रिफंड करेंगे ये कैसे पता चलेगा। ठीक है, तो एक हम फॉलो करते हैं प्रो राटा बेसिस। उसमें क्या होता है, क्वेश्चन में एक रेशियो दे रखी होगी आपको, लाइक 3:2, कि जिन्होंने 3,000 शेयर्स के लिए अगर अप्लाई किया था तो उनको हम देंगे कितने, 2,000। ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं, मान लो एक रोहन था, उसने 30,000 शेयर्स अप्लाई करे थे कि मेरे को इतने चाहिए शेयर्स, अप्लाई करे थे। ठीक है, बट उसको मिलेंगे कितने, कैसे निकालोगे वो, रेशियो के बेसिस पे, 30,000 इंटू में 2/3, तो इसको हो गए 20,000। मतलब 20,000 शेयर्स हम रोहन को देंगे, बाकी 10,000 का अमाउंट जो है रिफंड कर देंगे। ठीक है, 10,000 शेयर इंटू में जो उसने 10 रुपीज़ दिए थे, तो 1 लाख रुपए उसको रिफंड कर देंगे। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन में कोई ना कोई कंडीशन दे रखी होगी, वो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कि वो क्या कह रहा है, किस बेसिस पे हम शेयर्स को रिफंड कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि हमें चाहिए तो 1 लाख शेयर्स ही, और 1.5 लाख आ गए, तो 50,000 शेयर के पैसे वापस करने पड़ेंगे पब्लिक को। क्लियर। अब हम थोड़ा प्रैक्टिकली जाते हैं। प्रैक्टिकल लाइफ में क्या होता है, कोई भी कंपनी जब फर्स्ट टाइम शेयर इशू करती है उसको हम बोलते हैं IPO। ये नॉलेज पर्पस के लिए जो मैं चीज़ें बता रहा हूँ, ठीक है, बेसिक नॉलेज आपको पता होनी चाहिए। अब IPO क्या होता है, इनिशियल पब्लिक ऑफर। इसमें क्या होता है, कंपनी जब भी फर्स्ट टाइम अपने शेयर इशू करती है तो उसे बोलते हैं IPO। वो एक प्रोस्पेक्टस अपना इशू करती है, प्रोस्पेक्टस जिसके अंदर सारी डिटेल होती है कि कंपनी क्या काम करने वाली है, नेक्स्ट 5 ईयर्स में वो कितना रिटर्न दे सकती है, ठीक है, कहाँ पे वो पैसा लगाएगी शेयर्स के। तो ये सारी चीज़ें पढ़कर पब्लिक पैसा लगाती है कंपनी के अंदर। ठीक है, और प्रैक्टिकल लाइफ में क्या होता है, प्रोराटा बेसिस फॉलो नहीं होता, या तो पूरा का पूरा शेयर मिल जाएगा, जैसे रोहन ने 30,000 शेयर अगर अप्लाई करे तो पूरा का पूरा मिलेगा, या तो नहीं मिलेगा। प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसा होता है, बट एग्जाम पर्पस के लिए हमें क्या, प्रोराटा बेसिस पढ़ना है कि किसको हम कितना रिफंड कर रहे हैं। क्लियर। कोई डाउट आए तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हो, टेलीग्राम का भी मैंने अपना लिंक दे दिया, वहाँ पे आप डायरेक्टली कॉन्टैक्ट करके कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकते हो। अब हम चलते हैं, ये देखो, अब हमें इस चैप्टर में करना क्या है, हमें ABC की बुक्स के अंदर जर्नल एंट्री पास करनी है, सिंपल। ठीक है, अब ये जो शेयर के पैसे हैं 10 रुपये, वो इंस्टॉलमेंट पे आते हैं। एप्लीकेशन पे मान लो 2 रुपये आए, अलॉटमेंट पे 3 रुपये मांगे थे हमने, फर्स्ट कॉल पे हमने 2 रुपये, फिर फाइनल कॉल पे हमने 3 रुपये। तो एक इंस्टॉलमेंट बना देते हैं कि ऐसे ऐसे हमें पैसे चाहिए। तो हम क्या करने वाले हैं, ABC के बुक्स में एंट्री पास करेंगे, पहले एप्लीकेशन की, फिर अलॉटमेंट की, फिर फर्स्ट कॉल की, फिर फाइनल कॉल की। क्लियर। अब मैं यही चीज़ें बताने वाला हूँ कि एंट्री कौन सी कैसे पास करनी है, कौन सा अमाउंट एंट्री में डालना है,
ठीक है, वो सारा कुछ सिंपल है, पूरा फॉर्मेट बना हुआ है। चलो अब हम देखते हैं एग्जाम पर्पज से। अब मान लो आप बैठे हो एग्जाम के अंदर, ठीक है, सबसे पहले आप 2 पेज छोड़ देना, क्योंकि फर्स्ट 2 पेजेस में हम एंट्री पास करेंगे। तो इसको आप टर्न करके सबसे पहले क्वेश्चन कैसे स्टार्ट करोगे वो मैं आप बता रहा हूँ, एग्जाम पर्पस। यहाँ से सब कुछ चीज़ें ध्यान से देखना। क्लियर? सबसे पहले हम बनाएंगे वर्किंग नोट। ठीक है, पहले हमने 2 पेज छोड़े और अब हम स्टार्ट आ रहे हैं सीधा वर्किंग नोट से। वर्किंग नोट में सबसे पहले हमें क्या निकालना है? शेयर्स अलॉटेड। कैसे निकालोगे शेयर अलॉटेड? शेयर अप्लाइड इनटू में जो रेशियो दे रखी है, मान लो 3:2 दे रखी है, तो इसको कैसे लोगे यहाँ पे अलॉटेड निकालने के लिए? 2/3। स्मॉल नंबर ऊपर रखना। ठीक है, जब भी शेयर अलॉटेड निकालोगे तो स्मॉल नंबर ऊपर रखना रेशियो का। ठीक है, या अगर शेयर अप्लाइड दे रखा है तो शेयर अलॉटेड निकाल लेना, और अगर शेयर अलॉटेड दे रखा है तो शेयर अप्लाइड निकाल लेना। फर्स्ट स्टेप हमारा ये रहेगा। ठीक है, शेयर अलॉटेड, फिर रेशियो क्या हो जाएगी? 3/2। क्लियर? सबसे पहला वर्किंग नोट हम ये बनाएंगे। अभी हमने कोई एंट्री पास नहीं करी है, इस तरीके से ही आपको स्टार्ट करना है क्वेश्चन। सब कुछ बता दिया मैंने। शेयर अलॉटेड देख लेना क्वेश्चन में, शेयर अप्लाइड सबसे पहले ये निकालना है। अब सेकंड वर्किंग नोट हमारा क्या रहेगा वो ध्यान से देखना। ठीक है, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। कितना एप्लीकेशन पे हमें रिसीव हुआ है? अगर हम इसी को एग्जांपल लेके चलें जो अभी हम स्टार्टिंग में ले रहे थे, यहाँ पे हमने क्या किया, 1 लाख शेयर इशू करते, ठीक है, बट 1.5 लाख एप्लीकेशन आई थी, तो एप्लीकेशन कितना हो गया? तो यहाँ पे हम कैसे लेंगे? शेयर अप्लाइड इनटू में एप्लीकेशन का अमाउंट। ठीक है, तो अगर हम इसके बेसिस पे देखें तो क्या था? शेयर अप्लाइड था हमारा 1.5 लाख, इनटू में एप्लीकेशन का अमाउंट कितना था? 2 रुपीज़, तो ये 3 लाख रुपीज़ हो गया हमारा एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। तो इस तरीके से वर्किंग नोट बनाना है। फिर हम लिखेंगे एडजस्टेड टूवर्ड्स एप्लीकेशन, लेकिन एप्लीकेशन पे पैसा चाहिए कितना था हमें, वो कैसे निकालोगे? शेयर अलॉटेड इनटू में एप्लीकेशन अमाउंट। ठीक है, तो शेयर अलॉटेड कितना कितना अलॉट किया हमने? 1 लाख। 1 लाख इनटू में एप्लीकेशन अमाउंट कितना है? 2, तो ये हो गया 2 लाख। क्लियर? अब इसको माइनस कर दो, इसमें से कितना आ गया? 1 लाख रुपीज़। तो ये अमाउंट जो है वो हमारा आ गया रिफंड का अमाउंट। इतना अमाउंट हमें रिफंड करना चाहिए। ठीक है, बट अगर क्वेश्चन में लिखा है कि जो हमें एक्सेस मनी रिसीव हुआ है एप्लीकेशन पे, वो हम अलॉटमेंट पे एडजस्ट करेंगे, उसको अलॉटमेंट के अगेंस्ट हम उसको एडजस्ट करेंगे। तो हम क्या करेंगे? दोबारा लिखेंगे माइनस यहाँ पे एडजस्टेड टूवर्ड्स। मैं अभी शॉर्टकट यूज़ कर रहा हूँ, बट आप इसको पूरा पूरा लिख लेना, जिससे कि नेक्स्ट जब आप क्वेश्चन करो तो आपको कन्फ्यूज़न ना हो। टूवर्ड्स अलॉटमेंट। अब अलॉटमेंट में कितना पैसा चाहिए था हमें? कैसे निकालोगे? शेयर अलॉटेड इनटू में अलॉटमेंट अमाउंट। ठीक है, अब यहाँ पे देखो जो हमने एग्जांपल लिया था उसमें क्या था? शेयर अलॉटेड 1 लाख, अलॉटमेंट मनी 3 रुपीज़। तो हमें 3 लाख रुपीज़ चाहिए अलॉटमेंट पे, बट हमारे पास ऑलरेडी 1 लाख रुपए आ गए हैं, तो इस केस में हमारा रिफंड 0 हो गया। ठीक है, क्योंकि हमने क्या किया, जो एक्सेस मनी हमारे पास आ रखा था उसको हमने अलॉटमेंट के अगेंस्ट एडजस्ट कर लिया। क्लियर? तो इस केस में हमारा रिफंड नहीं बना। अगर क्वेश्चन में नहीं लिखा होगा कि हम एडजस्ट कर रहे हैं तो हमारा रिफंड बन जाएगा 1 लाख रुपीज़ का। क्लियर? तो ये हो गई हमारी सेकंड वर्किंग नोट। तो इन दोनों वर्किंग नोट के बेसिस पे हम फर्स्ट 2 एंट्री पास करने वाले हैं। अब ध्यान से देखना, क्वेश्चन में सबसे पहले आप ये 2 वर्किंग नोट बनाओगे, उसके बाद फर्स्ट पेज पे आओगे, दोबारा फर्स्ट जर्नल एंट्री पास करेंगे क्या? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। ठीक है, मैं कहीं कहीं शॉर्टकट भी यूज़ करूंगा क्योंकि टाइम सेव करना है मेरे को। ठीक है, इसको थोड़ा क्लियर कर लेते हैं। अब देखो इसमें कौन सा अमाउंट लोगे? अब सारा अमाउंट जो हमें डालना है वो डालना है वर्किंग नोट से। सबसे पहले हमने कौन सा अमाउंट निकाला? 3 लाख। ठीक है, तो आपको फर्स्ट एंट्री में 3 लाख। समझ आया? हमें दिमाग मारने की जरूरत नहीं पड़ी अब कि हमें फर्स्ट एंट्री में कौन सा अमाउंट डालना है।
सेकेंड एंट्री क्या होगी, शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल। क्लियर। बट हमारे पास कुछ पैसा शेयर अलॉटमेंट का भी आ रखा है, जैसे हमने यहाँ पे देखा, ठीक है। तो हम टू शेयर अलॉटमेंट भी लिखेंगे यहाँ पे। स्किप मत करना कहीं पर भी वीडियो, वरना मिस कर जाओगे, ठीक है। अब क्या है, यहाँ पे अमाउंट कहाँ से डालोगे, वो भी यहीं से डालना हमें। सेकेंड अमाउंट जो है 2 लाख रुपए, वो हमें डालना है शेयर कैपिटल में। क्लियर। और शेयर अलॉटमेंट में कौन सा अमाउंट डालोगे, 1 लाख रुपीज जो हमारा एडजस्ट हुआ है। समझ आया। और यहाँ पे तो 3 लाख आएगा टोटल। तो इस तरीके से हमने क्या किया, वर्किंग नोट को यूज करके पहली 2 एंट्री बना ली। अब इसमें और भी केसेस हो सकते हैं, वो भी यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। मान लो इस जो हमने एग्जांपल लिया है, इसमें सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व भी होता, ठीक है। मान लो एप्लीकेशन पे हमें 1 रुपये का सिक्योरिटी प्रीमियम भी दे रखा है क्वेश्चन में, तो हम क्या करेंगे, 2 SPR, ठीक है। इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, जो भी हमने शेयर अलॉटेड वाले हैं इनटू में SPR का अमाउंट। क्लियर। तो वो यहाँ पे अमाउंट आ जाता। ओके। और अगर मान लो अलॉटमेंट पे हम पैसा एडजस्ट नहीं करते, अगर जो हमने अलॉटमेंट पे एडजस्ट किया है, क्वेश्चन में लिखा होता है कि एडजस्ट नहीं करना, हमें रिफंड करना है, तो रिफंड के लिए हम क्या एंट्री में ऐड करते, टू बैंक, और फिर हम रिफंड का अमाउंट यहां से निकाल के डाल देते इधर, ठीक है। तो जितने केसेस यहाँ पे हो सकते थे, मैंने यहाँ पे सेकंड एंट्री में सारे के सारे यहाँ पे आपको शो कर दिए, ठीक है। शेयर अलॉटमेंट की जगह अगर क्वेश्चन में लिखा है कि कॉल इन एडवांस आपको यूज़ करना है वर्ड, तो आपको यहाँ पे कॉल इन एडवांस लेना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट होना नहीं चाहिए मेरे हिसाब से। अगर फिर भी है तो आप मेरे से पूछ सकते हो कमेंट में, टेलीग्राम पे, जहाँ मर्जी पूछ सकते हो। क्लियर। अब सेकंड एंट्री करेंगे हम अलॉटमेंट की। अलॉटमेंट की एंट्री क्या होगी, शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल। इसके लिए वर्किंग नोट की जरूरत नहीं है। इसमें कौन सा अमाउंट डालोगे, शेयर अलॉटेड इनटू में अलॉटमेंट अमाउंट, ठीक है। अब देखो सब कुछ हमने निकाल रखा है, शेयर अलॉटेड कितना है वो यहाँ पे निकल जाएगा आपका, वो आप ले लेना यहाँ पे। तो इस केस में क्या है, 1 लाख इनटू में अलॉटमेंट का मनी कितना है, 3 रुपीज़, तो ये हो गया 3 लाख, ठीक है। क्लियर। अब अलॉटमेंट की भी 2 एंट्री होती है, जैसे एप्लीकेशन की 2 एंट्री हुई, वैसे अलॉटमेंट की भी 2 एंट्री होती है। क्योंकि फर्स्ट एंट्री में हम पैसे को ड्यू करते हैं कि इतना पैसा हमें मिलना है अलॉटमेंट पे, और सेकंड एंट्री जो होती है अलॉटमेंट की, उसमें क्या करते हैं, पेमेंट को रिसीव करते हैं, ठीक है। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। क्लियर। अगर क्वेश्चन में अब कुछ नहीं लिखा होता तो हम डायरेक्टली यहाँ पे 3 लाख लिख देते। बट अब क्या हो सकता है, मान लो जो रोहन था उसने एप्लीकेशन के तो सारे पैसे दे दिए, ठीक है, बट अलॉटमेंट पे आते ही क्या करा, उसने एप्लीकेशन के पैसे दे दिए लेकिन अलॉटमेंट के नहीं दिए। क्वेश्चन में क्या लिखा है कि रोहन है जो होल्ड करता था 20,000 शेयर्स, उसने एप्लीकेशन के पैसे दे दिए लेकिन अलॉटमेंट के नहीं दिए, इसलिए हमने क्या किया, उसके शेयर्स को फॉरफीट कर लिया। मतलब उसके शेयर्स को हमने जब्त कर लिया, और जितना भी पैसा हमारे पास अभी तक रिसीव हुआ था उसके शेयर्स पे, मतलब एप्लीकेशन का पैसा, वो अब हम रख लेंगे और वो हमारा प्रॉफिट हो जाएगा। तो इसके लिए अब हम करेंगे नेक्स्ट एंट्री, और एंट्री से पहले हम करेंगे वर्किंग नोट दोबारा। जो वर्किंग नोट ऊपर हमने 2 बनाए हैं, सेम वर्किंग नोट हमारा अब सिर्फ रोहन के शेयर्स के लिए बनेगा। क्लियर। तो क्या करेंगे, थर्ड वर्किंग नोट हम निकाल लेंगे शेयर अलॉटेड, अगर अप्लाइड दे रखा है तो, ठीक है। अलॉटेड को होल्डिंग भी बोलते हैं। अगर क्वेश्चन में लिखा है कि रोहन होल्डिंग 20,000 शेयर, उसका मतलब वो अलॉटेड है, तो हमें अप्लाइड निकालना पड़ेगा। क्लियर। तो हम कैसे निकालेंगे, सेम वही, शेयर अप्लाइड इनटू में जो उसकी रेशियो है 2/3। क्लियर। शेयर अप्लाइड कितना था इसका, 30,000 उसने अप्लाई किया था, और उसको हमने दिए कितने थे, अलॉट कितने किए थे, 20,000। क्लियर। अब इसके बेसिस पे सेकंड वर्किंग नोट दोबारा बनेगा। ये हमने टोटल शेयर्स के लिए बनाए थे दोनों वर्किंग नोट, बट अब हम सिर्फ रोहन के शेयर्स के लिए बना रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे आप मेंशन भी कर सकते हो अपना
रोहन शेयर। ठीक है, अब नेक्स्ट वर्किंग नोट जो रोहन के लिए बनेगा वो कैसे बनेगा, सेम वही एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। अब मैं शॉर्टकट यूज कर रहा हूं यहाँ पे। ठीक है, दोबारा शेयर अप्लाइड इनटू में एप्लीकेशन अमाउंट। तो कितना हो गया, अप्लाई कितना किया उसने 30,000 इनटू में एप्लीकेशन का अमाउंट कितना था 2 रुपीज़, तो ये हो गया 60,000। क्लियर। अब इसमें से हम क्या करेंगे, लेस करेंगे, लेकिन हमें एप्लीकेशन पे पैसा कितना चाहिए था, एडजस्टमेंट टूवर्ड्स एप्लीकेशन शेयर अलॉटेड इनटू में एप्लीकेशन अमाउंट। इस वर्किंग नोट से बना क्या रहे हम कि एप्लीकेशन में पैसा कितना आया और एप्लीकेशन पे पैसे चाहिए कितने थे, ये हम देख रहे हैं। ठीक है, 20,000 हमने अलॉट किया था, मतलब हमें 40,000 रुपये चाहिए थे इससे एप्लीकेशन पे, इसने 60,000 दे रखे हैं हमें। तो जो 20,000 का है हमारा अमाउंट, वो क्या हो गया, एक्सेस मनी आ रखा है हमारे पास। क्लियर। अब हम क्या करेंगे, अब इसने क्या किया, एप्लीकेशन के पैसे दे रखे हैं, अलॉटमेंट के नहीं दे रखे। ठीक है, बट अलॉटमेंट अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि हम जो इसका एक्सेस मनी है वो अलॉटमेंट के अगेंस्ट उसको एडजस्ट कर रहे हैं, तो मतलब इसका पैसा भी एडजस्टमेंट पे, वो अलॉटमेंट पे एडजस्ट हुआ होगा। तो एडजस्टमेंट टूवर्ड्स अलॉटमेंट, दोबारा वही शेयर अलॉटेड इनटू में अलॉटमेंट अमाउंट। तो ये 20,000 शेयर थे, अलॉटमेंट पे 3 रुपीज़ मंगाए थे हमने, तो ये 60,000 होते हैं, जिसमें से इसने 20,000 हमें एक्सेस दे रखा है। ठीक है, तो अब हम क्या निकालेंगे, कॉल इन एरियर्स, कि इसका कितना पैसा नहीं आया। तो नेक्स्ट वर्किंग नोट होगा हमारा कॉल इन एरियर्स। कॉल इन एरियर मतलब कि उसका कितना पैसा नहीं आया, तो वो कैसे निकालोगे, पहले निकाल लो अलॉटमेंट मनी माइनस में जो हमारा कॉल इन एडवांस था, मतलब जो हमें ऑलरेडी रिसीव्ड हो चुका है एडवांस में इस बंदे से। ठीक है, तो अलॉटमेंट मनी कितना चाहिए था, वो निकाल लोगे आप, शेयर अलॉटेड इनटू में अलॉटमेंट अमाउंट, और माइनस में कॉल इन एडवांस अभी हमने पीछे निकाला यहाँ पे, ये जो हमारा टोटल अमाउंट 20,000 आया, इसी को बोलते हैं हम कॉल इन एडवांस। ठीक है, तो ये जो अमाउंट आया इसको हम क्या करेंगे, यहाँ से माइनस कर देंगे 20,000, कि कितना अमाउंट हमें ऑलरेडी इसका आ रखा है। तो शेयर अलॉटेड 20,000 इनटू में 3 माइनस में 20,000, ये हो गया हमारा 40,000। तो ये आ गया हमारा कॉल इन एरियर्स। अब हम डायरेक्टली इस अमाउंट को उठा के क्या करेंगे, एंट्री में एक ऐड करेंगे यहाँ पे कॉल इन एरियर। क्लियर। कॉल इन एरियर में कितना अमाउंट आ जाएगा वर्किंग नोट से उठ के, ये 40,000। ठीक है, यहाँ पे डाल दिया हमने 40,000। अब शेयर अलॉटमेंट में कौन सा पैसा आएगा, वैसे तो यही वाला अमाउंट उठ के आना चाहिए 3 लाख यहाँ पे, बट हमारा ऑलरेडी कुछ अमाउंट रिसीव हो रखा है अलॉटमेंट पे, अलॉटमेंट का 1 लाख रुपीज़। तो हम क्या करेंगे, 3 लाख में से 1 लाख माइनस करेंगे और यहाँ पे हम डालेंगे 2 लाख। ठीक है, और बैंक में कौन सा अमाउंट आएगा, अब बैलेंसिंग फिगर, हमेशा बैलेंसिंग फिगर डाल देना इसमें, माइनस करके 1,60,000। क्लियर। शेयर अलॉटमेंट हमने क्रेडिट 2 लाख से क्यों किया, क्योंकि 1 लाख से ऑलरेडी क्रेडिट हो रखा है। क्लियर। अगर मान लो हमने यहाँ पे शेयर अलॉटमेंट की जगह कॉल इन एडवांस यूज़ किया होता, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, कॉल इन एडवांस को यहाँ पे डेबिट करते हैं। क्या करते हैं, कॉल इन एडवांस को डेबिट करते हैं। चलो मैं इसकी अलग सी एंट्री बना के दिखा देता हूँ कि अगर कॉल इन एडवांस यूज़ किया होता तो हम क्या एंट्री पास करते। बैंक तो डेबिट होगा ही, कॉल इन एडवांस डेबिट हो जाता, क्योंकि पहले क्रेडिट हुआ था तो उसको ख़त्म करना पड़ेगा यहाँ पे। क्लियर। और कॉल इन एरियर्स भी आ रहा है यहाँ पे, क्योंकि रोहन ने हमें पैसे नहीं दिए, टू शेयर अलॉटमेंट। तो ये एंट्री बन जाती है अगर हम कॉल इन एडवांस का ऊपर यूज़ करते हैं। अगर क्वेश्चन में लिखा है कि यूज़ कॉल इन एडवांस, ठीक है, तो फिर हम क्या करते हैं, कॉल इन एडवांस पूरा का पूरा 1 लाख यहाँ आता, कॉल इन एरियर्स हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं 40,000, और फिर शेयर अलॉटमेंट का 3 लाख रुपीज़ हम डायरेक्टली यहाँ से उठा के यहाँ पे डाल देते हैं, और फिर जो बैलेंसिंग फिगर आती है हमारी, ये हो जाता। ठीक है, समझ आ गया दोनों एंट्री।
इसको यहाँ से एक बार रिमूव कर देते हैं, सॉरी। ठीक है, अगर कॉल इन एडवांस यूज़ नहीं किया, अगर यहाँ पे आपने यूज़ किया शेयर अलॉटमेंट तो इस तरीके से एंट्री पास होगी, अगर कॉल इन एडवांस यूज़ किया ऊपर तो यहाँ पे इस तरीके से एंट्री होगी। क्लियर। अब क्वेश्चन में बोला कि जो रोहन था उसने पैसे नहीं दिए अलॉटमेंट के, इसलिए हमने उसके शेयर फॉरफिट कर लिए। अब हमें क्या करना पड़ेगा, फॉर फीचर की एंट्री पास करनी पड़ेगी, क्योंकि उसके शेयर हमने रख लिया अब, तो उसकी एंट्री अब हमें अलॉटमेंट के बाद पास करनी पड़ेगी। तो अब हम जाएंगे नेक्स्ट पेज पे, अब हम करेंगे एंट्री पास किसकी, फॉर फीचर की। तो फिफ्थ एंट्री हो गई हमारी। फॉर फीचर की एंट्री क्या होती है, शेयर कैपिटल को डेबिट करोगे, टू करोगे आप कॉल इन एरियर्स। क्लियर। अब शेयर कैपिटल में कौन सा अमाउंट डालोगे, ध्यान से देखना, यही चीज़ें मैं कह रहा हूँ, ये जो फॉर्मेट दे रहा हूँ ना मैं आपको, ये आपको याद करना है पूरा, क्योंकि हर जगह मैंने बता दिया कि अलॉटेड को किससे मल्टीप्लाई करना है, अलॉटमेंट अमाउंट से। और सबसे मेन जो है इसका, इस चैप्टर के लिए जितने भी क्वेश्चन करने हैं ना, सारे वर्किंग नोट से हो जाते हैं। तो ये सब याद कर लेना कि शेयर अलॉटेड को कैसे निकालना है। ठीक है, तभी मैंने ये सब मेंशन किया है, शेयर एप्लीकेशन इनटू में एप्लीकेशन अमाउंट की। कोई भी क्वेश्चन जब आप करोगे तो उसमें ये देख लो कि अप्लाइड कितना है, शेयर अप्लाइड कितना है और एप्लीकेशन अमाउंट कितना है, बस आपको फिल करना है अमाउंट। आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, बस ये याद कर लेना और बस अमाउंट फिल करते जाना कि शेयर अलॉटेड कितना है, इनटू में एप्लीकेशन अमाउंट कितना है, वो डाल दिया। सिंपल, ये आपको बस लर्न करना है और इसमें अमाउंट फिल इन द ब्लैंक्स की तरह आपको ये करना है बस। ठीक है, अभी लास्ट में समराइज करेंगे तो इजीली हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब शेयर कैपिटल में कौन सा अमाउंट लोगे, आ जाओ भाई इस पे, हमने क्वेश्चन बनाया था ये। ठीक है, अब हम फॉरफिट कितने शेयर कर रहे हैं, 20,000। तो हम लेंगे सबसे पहले शेयर अलॉटेड इनटू में किस अमाउंट से मल्टीप्लाई करोगे शेयर कैपिटल में। देखो हमने क्या किया, अलॉटमेंट के बाद ही फॉरफिट कर लिया, तो अभी तक कितने पैसे मंगाए, 2 + 3 5, तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्लियर, क्या बताया मैंने, अगर अलॉटमेंट के बाद कर रहे हैं तो अलॉटमेंट तक कितना पैसा हम मंगा चुके हैं उस बंदे से, उतना हम क्रेडिट में डाल देंगे शेयर कैपिटल में। इसका भी लॉजिक क्या है देखो, क्योंकि अभी तक हम एप्लीकेशन जब एंट्री पास करी हमने तो उसमें हमने शेयर कैपिटल में डाल दिया होगा पैसा क्रेडिट में एप्लीकेशन का, फिर हमने अलॉटमेंट का भी शेयर कैपिटल में डाल चुके हैं पैसा, तो जो जो हमने कैपिटल में डाला है अब वापस से उसको डेबिट भी तो करना पड़ेगा, क्योंकि वो शेयर अब हमारे नहीं रहे, अब हमने उस बंदे से वापस ले लिया और उसको ख़त्म कर दिया शेयर्स को। ठीक है, कहने का मतलब जो 1 लाख शेयर्स थे अब वो 80,000 शेयर हो जाएंगे जब हम फर्स्ट कॉल की एंट्री करेंगे, क्योंकि 20,000 शेयर्स तो हमने फॉरफिट कर दिए। क्लियर, तो क्या करेंगे, इसको हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1 लाख रुपीज़। क्लियर, और कॉल इन एरियर्स कितना था वो आपको देखना है इस वाली एंट्री में, अलॉटमेंट में कितना है, 40,000। तो यहाँ पे अब हम डाल देंगे यहाँ पे 40,000। तो जो हमारा बैलेंसिंग फिगर है वो कहाँ चला जाएगा, शेयर फॉर फीचर में, मतलब 60,000। तो शेयर फॉर फीचर का मतलब क्या हुआ भाई, देखो 1 लाख पैसे अभी तक मंगाए थे और उसमें से 40,000 नहीं मिले हमें, तो मतलब 60,000 मिल चुके हैं, तो वो एक तरह का हमारा प्रॉफिट हो गया, इसलिए ये क्रेडिट हो रहा है यहाँ पे। क्लियर, तो ये एक तरह का हमारा क्या है, प्रॉफिट। और इसको निकाला कैसे हमने, बैलेंसिंग फिगर से, इन दोनों को माइनस करके यहाँ पे निकाल लिया हमने शेयर फॉर फीचर। तो ये भी शेयर फॉर फीचर की एंट्री खत्म। बट अब एक चीज़ यहाँ पे समझने वाली है, मैंने बोला है कि मैं सारे केसेस यहाँ पे आपको बताऊंगा, ये एंट्री चेंज हो जाएगी अगर हमारा सिक्योरिटी प्रीमियम भी क्वेश्चन में दे रखा है तो। क्लियर, एंट्री क्या होगी, शेयर कैपिटल डेबिट, SPR डेबिट टू कॉल इन एरियर्स। थोड़ी सी राइटिंग मेरी ख़राब है लेकिन मैं बोल रहा हूँ तो आप प्लीज़ समझ जाना उससे, फॉर फीचर के ऊपर स्पेलिंग भी गलत लिख दी। ठीक है, इस तरीके से हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे अमाउंट फिल करना है, एंट्री याद कर लेना, बाकी अमाउंट फिल करना मैं बता दूंगा आपको कैसे करना है। कॉल इन एरियर अलॉटमेंट में से निकाल के डाल दो, क्योंकि वर्किंग नोट में वो ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं, यहाँ पे निकाला था ना कॉल इन एरियर्स। ठीक है, तो भाई जितने भी क्वेश्चन है ना इस चैप्टर के वो इसी वर्किंग नोट से सॉल्व होंगे, आपको इसके अलावा और कहीं जाना ही नहीं है। क्लियर, ये मत सोचना कि भाई हर क्वेश्चन अलग तरीके से होते हैं सॉल्व, अलग उसमें वर्किंग नोट बनेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है,
अब आ जाओ शेयर कैपिटल में कौन सा अमाउंट डालोगे, 1 लाख जो मैंने ऊपर बताया वही डलेगा यहाँ पे। बस अब हमें देखना है कि एसपीआर में कौन सा अमाउंट डलेगा, जिससे कि हम शेयर फॉर फ्यूचर का अमाउंट प्लस माइनस करके निकाल लेंगे, टोटल डेबिट माइनस क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, तो अब हमें एसपीआर का अमाउंट निकालना है। अब ध्यान से सुनना, ये यहाँ पे थोड़ा सा लॉजिक लगेगा आपका। ठीक है, अगर एप्लीकेशन पे एसपीआर दे रखा है तो फॉर फ्यूचर की एंट्री में कभी भी एसपीआर नहीं आएगा। क्लियर? क्या बोला मैंने? अगर एप्लीकेशन पे है ना एसपीआर तो फिर यही वाली एंट्री पास होगी, फर्स्ट वाली। बट अगर अलॉटमेंट पे एसपीआर दे रखा है, अब मान लो हमें अलॉटमेंट पे 3+1 दे रखा होता है एसपीआर। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, अलॉटमेंट का तो पैसा आया नहीं, तो हम यहाँ पे तभी एसपीआर लेते हैं जब उसका पैसा नहीं आया होता। तो यहाँ पे हमें लेना है अनपेड अमाउंट। ठीक है, बस एक लॉजिक के लिए बता दिया मैंने यहाँ पे, ये आपको क्वेश्चन ये सब लिखना नहीं है एग्जाम में। ठीक है, ये बस आपको बता रहा हूँ मैं कि अनपेड अमाउंट लेते हैं यहाँ पे। तो एक हम वर्किंग नोट प्रिपेयर करते हैं, एक रफ वर्किंग है ये। ठीक है, अब जो हम करने वाले हैं, हमने क्या निकाला, रोहन से जो हमें पैसे मिले हैं वो कितने एक्स्ट्रा मिले हैं, 20,000। पीछे अभी निकाला ना हमने यहाँ पे कॉल इन एडवांस। एप्लीकेशन पे 60,000 चाहिए था, दे दिया 40,000, तो 20,000 हमारे पास एक्स्ट्रा आ रखा है। ठीक है, अब 20,000 जब एक्स्ट्रा आ रखा है तो वो किस चीज़ का आ रखा है, पहले हम देखेंगे अलॉटमेंट पे हमें कितने पैसे चाहिए थे इससे। 20,000 शेयर इनटू में 3 रुपये। ठीक है, 60,000। और अगर एसपीआर भी है तो एसपीआर कितना चाहिए था हमें, 1 रुपीज़। मतलब टोटल हमें चाहिए था 80,000 रुपीज़ इससे अलॉटमेंट पे, बट इसका एडवांस ऑलरेडी हमारे पास आ रखा है कितना, 20,000। तो जो भी एडवांस होगा पहले हम उसको निकालेंगे इस कैपिटल में से, क्योंकि ये कैपिटल का अमाउंट है। जो हम 3 रुपये जो है वो कैपिटल का अमाउंट है, 60,000 चाहिए था, तो ये जो एडवांस है पहले हम इसमें से एडजस्ट करेंगे 20,000, तो ये बचा 40K। मतलब कैपिटल का अमाउंट हमारे पास आ रखा है एडवांस, लेकिन हमारे पास एसपीआर का नहीं आ रखा। ये मतलब पूरा का पूरा अनपेड है। कहने का मतलब जो एडवांस हमारे पास पैसा आ रखा है उसमें से एसपीआर का कुछ भी नहीं था पैसा, तो ये पूरा का पूरा अनपेड रह गया। तो अब ये पूरा का पूरा अनपेड है, तो अब हम इसको पूरे को पूरे यहाँ पे डाल देंगे। क्लियर? समझ आया? हम क्या करेंगे, यहाँ पे पूरा का पूरा अमाउंट लेंगे और जो डिफरेंस आएगा हमारा फिर वो हम यहाँ पे इस तरीके से निकाल लेंगे। क्लियर? आई होप कि आपको यहाँ तक सब कुछ समझ आ गया हो। ठीक है, क्योंकि यही एक टिपिकल पार्ट था। अब इसमें बता देता हूँ कि टिपिकल क्या होगा। जब यहाँ पे एडवांस हमारे पास मान लो रोहन का जो एडवांस है वो 80,000 आ रखा होता, तो हम क्या करते, 60,000 में से पूरा का पूरा 60,000 आ रखा है, सॉरी 70,000 मान लो एडवांस आ रखा है, तो 60,000 तो पूरा हमारा ज़ीरो हो गया। और एसपीआर का हमें चाहिए था 20,000 रुपये, तो इसमें से भी 10,000 हमारे पास आ रखे हैं। ठीक है, ये एडवांस का अमाउंट है। हम इस एडवांस के अमाउंट को एडजस्ट कर रहे हैं कैपिटल और एसपीआर में, और चेक कर रहे हैं कि कितना एसपीआर हमारा अनपेड रह गया है। तो हमने देखा कि 10,000 तो आ रखा है, 10,000 अनपेड रह गया। तो फिर हम क्या करते हैं, जो फॉर फ्यूचर की एंट्री पास कर रहे हैं इसमें हम 10,000 अमाउंट लेते हैं, 20,000 नहीं लेते। क्लियर? आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गया हो। अब क्वेश्चन में क्या बोलेगा देखते हैं। इसने बोला शेयर फॉरफिट कर लिए। अब इन्हीं शेयर्स को हमने क्या कर दिया, री इशू कर दिया। ये मैं आपको रफली बता रहा हूँ, बट इसी को एक वो क्वेश्चन पैराग्राफ के फॉर्मेट में देगा और सब कुछ ये लिख के देगा कि इतने हमें अलॉट करने थे, इतनी एप्लीकेशन आई, इतना इतना अमाउंट हमें लेना था इंस्टॉलमेंट पे, और हमने इस रेशियो में शेयर्स को अलॉट किया। बट एक रोहन था जिसके 20,000 शेयर्स थे, उसके एप्लीकेशन के तो पैसे आ गए थे बट अलॉटमेंट पे उसने नहीं दिए, तो हमने उसके शेयर फॉरफिट कर लिए। उसके बाद उन्हीं शेयर्स को हमने री इशू कर दिया, मान लो 8 रुपीज़ पे। तो इसकी एंट्री क्या करेंगे अब वो देख लो। 6th एंट्री होगी हमारी री इशू की, वो क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। जब भी शेयर इशू करते तो यही एंट्री होती है। तो अब शेयर कैपिटल में कौन सा अमाउंट लोगे, जो रोहन के शेयर थे, इनटू में 10 रुपीज़ का एक शेयर था, है ना, तो ये हो गया 20,000 इंटू में 10, तो ये 2 लाख रुपीज़ हो गया। और यहाँ पे बैंक में कितना आ जाएगा, रोहन शेयर
इनटू में जितने पे हमने री इशू किया, जो भी री इशू प्राइस है, ठीक है, वो हम ले लेंगे यहाँ पे। तो कितना हो गया 20,000 इनटू में हमने कितने पे री इशू किया इसको, 8 रुपीज़ पे, तो ये हो गया हमारा 1,60,000। तो जो डिफरेंस बचा, मतलब वो शेयर 2 लाख के थे लेकिन हमने उसके अगेंस्ट कितने पैसे लिए, 1,60,000, तो यहाँ पे हमें लॉस हो गया 40,000 का। तो भाई ऊपर प्रॉफिट भी तो हुआ था 60,000 का, ठीक है, तो हम उसी में से ये पैसा निकालेंगे। तो इधर एंट्री में एक ऐड कर देंगे शेयर फॉर फीचर 40,000। क्लियर? क्या किया हमने, बैंक टू शेयर कैपिटल एंट्री होती है शेयर इशू करने की, बट इसमें लॉस हो रहा था हमें 40,000 का, तो उसको हमने क्या किया, शेयर फॉर फीचर में से निकाल लिया। तो अब हमारे पास बैलेंस कितना बचा शेयर फॉर फीचर का, 20,000। तो उसको हम क्या करेंगे, शेयर फॉर फीचर टू कैपिटल रिजर्व में हम ट्रांसफ़र कर देंगे पैसे, जो भी हमारे अब बच गए हैं शेयर फॉर फीचर में, ठीक है, क्योंकि ये एक तरह का हमारा प्रॉफिट है। समझ आ गया ये कैसे निकला, 60,000 माइनस 40,000, ठीक है। इतना भी लर्न नहीं करेंगे, थोड़ा लॉजिक्स भी लगाएंगे। ऊपर प्रॉफिट हुआ था 60,000 का, उसमें से हमने जब री इशू किया तो उसमें लॉस हो गया 40,000 का, तो प्रॉफिट नेट में कितना हुआ 20,000, तो उसको हमने कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र कर दिया, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। आई होप ये मैंने सारे यहाँ पे केसेस सॉल्व कर दिए, पहले एप्लीकेशन किया। तो अब मैं स्टार्टिंग से एक बार समराइज़ करते हैं चीज़ों को, एक दो चीज़ें रह गई है वो अभी मैं बताऊँगा, बस वीडियो पे बने रहना। सबसे पहले वर्किंग नोट बनाई हमने, ये दोनों अलॉटेड निकाले और फिर अप्लाइड निकाला, मतलब अप्लाइड दे रखा तो अलॉटेड निकाल लेना, अलॉटेड दे रखा तो अप्लाइड निकाल लेना। उसके बाद ये वाली वर्किंग बनानी है, रिफंड भी मिल जाएगा आपको अमाउंट यहाँ से, कितना एडजस्ट किया हमने एप्लीकेशन पे, कितना अलॉटमेंट पे, उसके बेसिस पे फिर हमने करी फर्स्ट टू एंट्री पास, सारा अमाउंट यहाँ से निकाल के 3 लाख यहाँ डाल दिया, 2 लाख यहाँ डाल दिया, फिर 1 लाख जो एडजस्ट किया था वो यहाँ डाल दिया। अगर रिफंड भी बनता है तो रिफंड बैंक में डाल देते, और अगर SPR दे रखा होता है एप्लीकेशन पे तो शेयर अलॉटेड इनटू में SPR अमाउंट कर देते हैं। उसके बाद हमने क्या किया, अलॉटमेंट की एंट्री करी पहले पास, फिर उसके बाद पहले ड्यू की पास करी, फिर जब रिसीव हो गया अमाउंट उसकी करी। लेकिन एक रोहन था जिसने पैसे नहीं दिए थे, ठीक है, तो उसके लिए हमने दोबारा 2 वर्किंग नोट बनाई जो एज इट इज़ सेम थी ऊपर वाली, बट ऊपर हमने टोटल शेयर्स की बनाई थी, नीचे हमने सिर्फ रोहन के शेयर के लिए बनाई है। वही शेयर अलॉटेड निकाल लो या तो शेयर अप्लाइड निकाल लो, उसके बाद सेम वही वर्किंग नोट बना के यहाँ पे कॉल इन एडवांस अमाउंट निकाल लो, मतलब रिफंड अमाउंट। फिर निकाल लेंगे हम कॉल इन एरियर्स कैसे, अलॉटमेंट पे कितना पैसा चाहिए था उससे ये निकाल लिया, और ऑलरेडी हमारे पास कितना रिसीव हो रखा है एक्सेस मनी 20,000, तो 40,000 हमारा कॉल इन एरियर्स हो गया। तो हमने क्या किया, एंट्री में डाल दिया कॉल इन एरियर्स 40,000, और बाकी फिर हमने यहाँ से उठा के यहाँ पे डाल दिया। बट अगर ऊपर आपने शेयर अलॉटमेंट यूज़ किया है तो उसमें वो वाला अमाउंट यहाँ से माइनस कर देना 3 लाख में से, और यहाँ पे अमाउंट डाल देना 2 लाख रुपीज़, ठीक है। अगर ऊपर कॉल इन एडवांस यूज़ किया तो कॉल इन एडवांस को डेबिट कर देंगे, और शेयर अलॉटमेंट में से फिर माइनस नहीं करेंगे, वो हम सेम अमाउंट लिखेंगे जो हमारा इस वाली एंट्री में था। फिर हमारे अब शेयर फॉर फीट हो गए, शेयर फॉर फीट हुए तो एंट्री होती है शेयर कैपिटल टू कॉल इन एरिया टू फॉर फीचर। शेयर कैपिटल में डालेंगे जो अभी तक हमने पैसे मंगा चुके हैं उससे, जैसे कि एप्लीकेशन और अलॉटमेंट मंगा चुके थे, उसके बाद हमने फॉरफीट कर दिया। अगर मान लो फर्स्ट कॉल के बाद फॉरफीट करते तो कितने रुपए लेते, 2 + 3 + 2 7 रुपीज़ से हम फिर ये एंट्री पास करते। अब ये जब हमने प्रॉफिट निकाल लिया, बैलेंसिंग फिगर 60,000, एक और एंट्री हो सकती है इसकी, अगर SPR दे रखा है तो, अगर SPR अलॉटमेंट पे दे रखा है तभी फॉर फीचर में आएगा SPR, अदरवाइज नहीं आएगा। अगर एप्लीकेशन पे दे रखा है तो नहीं आएगा, क्योंकि वो तो हमारे पास पूरा का पूरा रिसीव हो ही चुका होगा, क्योंकि एप्लीकेशन के टाइम पे तो बंदा पूरा का पूरा पैसा पे करता है तभी एप्लीकेशन आती है कंपनी के पास, ठीक है। तो अलॉटमेंट पे अगर SPR था तो फिर हमने यहाँ पे SPR ले लिया। और अनपेड अमाउंट कैसे निकाला, वो हमने निकाला, रोहन के शेयर देखे 20,000 हमें एडवांस आ रखा था अमाउंट, ये रुपीज़ है, ठीक है। देख लिया अलॉटमेंट में चाहिए कितना था हमें, 60,000, ये शेयर्स है, ठीक है, ध्यान रखना, कंफ्यूज मत होना, ये 20,000 शेयर है, 3 रुपये चाहिए थे कैपिटल के लिए और 1 रुपये चाहिए थे SPR के लिए, तो हमने निकाल दिया टोटल अमाउंट। अब ये जो एडवांस आ रखा है अब उसको एडजस्ट करेंगे इन दोनों में, तो सबसे पहले कैपिटल में से निकालेंगे, फिर उसके बाद SPR में से, तो सारा का सारा कैपिटल में एडजस्ट हो गया, इसलिए SPR पूरा का पूरा अनपेड रह गया। बट ऐसा भी हो सकता है कि मान लो 70,000 रुपये हमारे पास एडवांस आ रखा होता, तो हम क्या करते हैं, पहले 60,000 कैपिटल में से निकालते हैं, फिर जो 10,000 एक्स्ट्रा हमारे पास आ रखा है उसको हम SPR में से सेट ऑफ करते हैं, तो फिर हमारा अनपेड रह जाता सिर्फ 10,000,
तो फिर हम एंट्री में यहाँ पे 10,000 डाल देते हैं। क्लियर। उसके बाद हमने री इशू की एंट्री करी बैंक टू शेयर कैपिटल, ठीक है, और जो लॉस आया शेयर फॉर फ्यूचर में हमने डाल दिया डेबिट में। अब जो भी शेयर फॉर फ्यूचर का अमाउंट बचा उसको हमने कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया। अब आगे की एंट्री क्या होगी, मान लो फर्स्ट कॉल की भी एंट्री करनी है अगर आपको पास, तो जैसे अब हम दो दो एंट्री होती है, अलॉटमेंट की दो, एप्लीकेशन की दो, तो इसमें हम क्या करेंगे, सीधा शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर कैपिटल। अब इसमें आप बोलोगे कौन सा अमाउंट लेंगे, अब हम क्या करेंगे, 1,00,000 शेयर से पहले, लेकिन 20,000 हम अगर देखो फॉर फ्यूचर के बाद री इशू नहीं करते तो हम 1,00,000 से ही एंट्री पास करते हैं, नेक्स्ट वाली 1,00,000 शेयर से ही। बट अब क्या हुआ, इसमें हमने री इशू कर दिए तो पूरा 1,00,000 से ही होगी एंट्री। बट अगर फॉर फ्यूचर के बाद री इशू नहीं करे होते तो हमारी नेक्स्ट एंट्री होती किससे, 20,000 शेयर्स माइनस कर देते हैं, और 80,000 जो शेयर बचे हैं, और फर्स्ट कॉल के पैसे कितने हैं, 2 रुपये, तो फिर हम 2 से मल्टीप्लाई करके 1,60,000 लेते हैं। बट इस केस में हम री इशू भी कर चुके हैं, ठीक है। बट स्टिल अगर आप एक लॉजिक देखो यहाँ पे, ठीक है, जो हमने री इशू करे हैं वो पूरे के पूरे एक बार में पैसे ले लिए, तो वो फर्स्ट कॉल में नहीं जाएगा, ठीक है। सॉरी मैं करेक्ट करता हूँ यहाँ पे, अगर हमने री इशू भी कर दिया या फिर री इशू नहीं भी किया है फिर भी हम 80,000 से ही एंट्री पास करेंगे, ठीक है, क्योंकि वो 20,000 की ऑलरेडी हम एक ही एंट्री में सब कुछ सारा पैसा ले चुके हैं उससे। क्लियर। यहाँ पे मैं करेक्शन कर रहा हूँ, चाहे री इशू करें हो शेयर्स को या फिर ना करे हो, हमारी नेक्स्ट एंट्री वो शेयर्स माइनस करके ही होगी, मतलब 80,000 शेयर्स से हमारी एंट्री होगी नेक्स्ट वाली। फिर और नेक्स्ट एंट्री क्या हो जाएगी, बैंक टू शेयर फर्स्ट कॉल 1,60,000। तो लॉजिक अब यही रहेंगे हर क्वेश्चन में, ठीक है। बस अब वो अलग अलग तरीके से कुछ भी पूछ सकता है, पैराग्राफ थोड़े चेंज होंगे। अब फाइनल कॉल की भी एंट्री करोगे तो कैसे करोगे, शेयर फाइनल कॉल टू शेयर कैपिटल, देन बैंक टू शेयर फाइनल कॉल, तो वो भी 80,000 शेयर से एंट्री पास करोगे। तो यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो गया। अब एक चीज़ मेरे को जो यहाँ पे आपको बतानी है बस वो देख लो, उसके बाद हम वीडियो को ख़त्म करते हैं, ठीक है। बहुत लंबी वीडियो बन गई है बट आपका ये पूरा चैप्टर का कंप्लीट हो चुका है, पूरा चैप्टर। ये जो फर्स्ट हमने जो वर्किंग नोट बनाया है यहाँ पे, शेयर अलॉटेड शेयर अप्लाइड, ऐसा भी हो सकता है हमें एक और यहाँ पे बनाना पड़ जाए वर्किंग नोट। कब, बताता हूँ, पहले शेयर अप्लाइड और यहाँ पे लिख लो शेयर अलॉटेड। कभी कभी क्वेश्चन में दिया होता है कि हमने 1,00,000 शेयर अलॉट करने थे बट एप्लीकेशन 1,50,000 की आ गई, ठीक है। तो हमने क्या किया, क्वेश्चन में बोलेगा कि एक बंदा था जिन्होंने 50,000 शेयर के लिए अप्लाई किया था, ठीक है। जैसे मान लो मोहन था, उसने 50,000 के लिए अप्लाई किया था बट उसको हम सिर्फ 20,000 दे रहे हैं। कभी कभी स्पेसिफिकली बता देता है कि 50,000 को हमने 20,000 शेयर इशू करें, और एक था जिसने 20,000 मांगे थे उसको हमने 15,000 दे दिए, ठीक है। और जो रिमेनिंग बचे, ठीक है, कितने हो गए ये 80,000 जो रिमेनिंग बचे उनको हमने क्या करा, सारे के सारे जो रिमेनिंग शेयर्स रह गए हैं उनको अलॉट कर दिए, मतलब 65,000 इनको अलॉट कर दिए। तो इस तरीके से भी कभी कभी आपको वर्किंग नोट बनाना पड़ जाएगा। ये एक टेबल है, ठीक है, इसको देख लेना, और यहाँ पे टोटल अमाउंट निकालना पड़ेगा, टोटल शेयर्स, लाइक ये कितने हो गए, 1,50,000 हमारे अप्लाई थे और अलॉट हमने 1,00,000 करे, ठीक है। तो इस केस में अब क्या होगा, ये वर्किंग नोट क्यों बना रहे हैं हम, इसका पर्पस क्या है, क्योंकि क्वेश्चन में इसमें हमने कैसे किया, रेशियो के बेसिस पे। कभी कभी क्वेश्चन में बोल देता है कि भाई 50,000 जिन्होंने अप्लाई करे थे उनको हमने 20 दिए, जिन्होंने 20 करे उनको 15 दिए, ठीक है। इसके बाद भी और भी कंडीशन बना सकता है कि फिर 80,000 को हमने 65,000 दे दिए, मान लो यहाँ पे 70,000 को 65,000 दे दिए, और जो रिमेनिंग अप्लाइड है उनको हमने रिफंड कर दिया। तो उस केस में वर्किंग क्या होगी, एक बार वो देख लो, बस बहुत शॉर्ट है। एक ये केस हो गया, एक केस अगर हम लेके चले यहाँ पे शेयर अप्लाइड और शेयर अलॉटेड, बस लॉजिक समझ आ जाएगा ना, तो कितनी वर्किंग नोट आप खुद ही बना लोगे, जरूरी नहीं है सेम ऐसी बनानी है आपको। अगर ये समझ आ गया लॉजिक जो मैं बोल रहा हूँ तो वो आप अपने आप भी कर सकते हो, ठीक है। 20,000 को हमने 15,000 दे दिए, और 70,000 जिन्होंने अप्लाई करे थे उनको हमने 65 दे दिए, और जो रिमेनिंग बचे 10,000 उसको हमने कुछ भी नहीं दिया, वो सारा का सारा रिफंड हो गया। तो इस केस में हम वर्किंग कैसे करेंगे,
इस केस में जो मैंने आपको ये वर्किंग बताई है ना, ये वाली वर्किंग, ठीक है, तो इस केस में हर केस के लिए ये वर्किंग बनेगी, ये वाली वर्किंग। क्लियर? एक बार देख लो शॉर्टकट में, ये फर्स्ट केस हो गया, सेकंड इतना देगा नहीं वैसे वो, बट हम मैक्स टू मैक्स लेके चल रहे हैं, अगर वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या ही पूछ लेगा, वो वाला केस है ये, ठीक है, बट इतना वो लंबा केस नहीं देगा, ये हम एक एक्सेप्शनल केस लेके चल रहे हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सेम वर्किंग नोट जो हम पीछे बना रहे थे, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, ठीक है, क्या करेंगे, 50,000 अप्लाइड इनटू में एप्लीकेशन मनी 1,00,000 रुपए, फिर एडजस्ट करते हैं हम इसको, क्या, एडजस्ट टूवर्ड्स एप्लीकेशन, तो अलॉट कितने करें, 20,000, मतलब 40,000 हमारा ये हो गया। अब 60,000 जो रिमेनिंग बचा, ये मान लो हमने कर दिया रिफंड। तो इस तरीके से आप फिर इसका भी बनाओगे यहाँ पे, ठीक है, 20,000 इंटू में 2, ठीक है, 15,000 इंटू में 2, जो रिमेनिंग बचा वो रिफंड हो गया, ठीक है। फिर इस केस के लिए भी बनाओगे, बट इतना लंबा केस नहीं देगा, मैं बोल रहा हूँ अभी भी, मान लो ये 2 ही केस हैं और बाकी जो, मान लो ये 10,000 वाले शेयर हैं, फिर इसका भी बनाओगे आप, ये तो पूरा का पूरा रिफंड ही हो गया, तो ये तो जितना आएगा 20,000, इसको एडजस्ट ही नहीं कर सकते हम, ये पूरा रिफंड अमाउंट हो गया। तो हम क्या करेंगे, इस अमाउंट को ऐड करेंगे, इस अमाउंट को ऐड करेंगे, फिर इसको ऐड करेंगे, और उसके बाद जो हम सेकेंड एंट्री पास कर रहे हैं ना यहाँ पे, टू बैंक करके, तो ये टू बैंक में ये वाला अमाउंट आएगा जो हम इन सबको ऐड करके डालेंगे यहाँ पे। क्लियर? समझ आ गया? बाकी सब कुछ सेम है, सिर्फ रिफंड का जो अमाउंट है वो मैंने बताया कि कैसे निकालना है आपको, अगर इस तरीके क्वेश्चन आ जाते हैं तो। अगर इन क्वेश्चन में बोल रखा है कि हम रिफंड नहीं कर रहे, हम सिर्फ 10,000 वाले को रिफंड कर रहे हैं और बाकी के जो अमाउंट एक्सेस आ रखे हैं वो हम अलॉटमेंट पे एडजस्ट कर रहे हैं, तो क्या करोगे, सबकी वर्किंग में फिर एक और ऐड हो जाएगा, वही एडजस्टमेंट टूवर्ड्स अलॉटमेंट, तो 20,000 इंटू में 3, तो मतलब सारा का सारा पैसा हमारा अलॉटमेंट में चला गया, तो इधर रिफंड नहीं बना, तो रिफंड सिर्फ इस वाले का बनेगा क्योंकि सारे हम एडजस्ट कर रहे हैं अलॉटमेंट पे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, रिफंड का सिर्फ 20,000 यहाँ पे लेंगे टू बैंक में, और बाकी देखेंगे हम अलॉटमेंट पे कितना एडजस्ट किया, यहाँ पे 60,000, यहाँ पे कितना एडजस्ट होगा वो देख लेना, टोटल डाल देना आप शेयर अलॉटमेंट में, ठीक है। बस हम क्या कर रहे हैं, मैं एक बार दोबारा आपको बता देता हूँ, यही वर्किंग हम 3 बार बनाएंगे, बट 3 बार आएगा नहीं, मैं कह रहा हूँ 2 बार, मान लो 2 बार बनाएंगे। और जैसे अभी हम एंट्री में कैसे डाल रहे थे अमाउंट, ये वाला 3 लाख हमने क्या किया, इस एंट्री में डाल दिया, 2 लाख यहाँ डाल दिया, 1 लाख ये वाला यहाँ डाल दिया, है ना। तो उस केस में क्या हो जाएगा, ये ऐड करेंगे और जो एक और वर्किंग नोट बनेगी दूसरे शेयर्स के लिए उसको भी ऐड करेंगे, फिर यहाँ डालेंगे, फिर इसको ऐड करेंगे और दूसरी वर्किंग नोट में जो ये अमाउंट आएगा वो भी ऐड करेंगे, फिर यहाँ डालेंगे, तो मतलब दोनों को ऐड करके यहाँ पे डालेंगे। क्लियर कहने का मतलब? और फर्स्ट वाली एंट्री में कौन सा डालोगे, अभी हमने डायरेक्टली यहाँ से 3 लाख डाल दिया उठा के, तो यहाँ पे 3 लाख नहीं डालेंगे, दूसरी वर्किंग नोट का भी फर्स्ट ऐड करेंगे हम, दोनों को ऐड करके फिर यहाँ पे डालेंगे, ठीक है। तो यही सारी वर्किंग नोट थी, एक बार मैं अब सही से दिखा देता हूँ जिससे कि आप स्क्रीनशॉट ले सको, ठीक है। आप इस तरीके से मैं दिखा देता हूँ आपको, इसकी मैं आपको ना टेलीग्राम का एक लिंक दे रहा हूँ, वहाँ पे भी शेयर कर दूंगा ये सारी वर्किंग नोट, आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसकी, ठीक है, इस तरीके से। और एक ये वर्किंग नोट है, ले लो स्क्रीनशॉट, ठीक है। उसके बाद मैंने बता दिया कौन सी वर्किंग नोट के बाद कौन सी एंट्री पास होनी है, वो सब ध्यान रखना बस। ये एंट्री, इसकी भी स्क्रीनशॉट ले लो, फिर इसकी स्क्रीनशॉट ले लो। मैंने केसेस भी बता दिए कि अगर SPR होगा तो क्या होगा, नहीं होगा तो क्या होगा, सब कुछ सॉल्व कर दिया यहाँ पे। 45 मिनट्स ऑलमोस्ट हो चुके हैं। क्लियर? और एक एक्सेप्शनल केस जो हम, एक क्वेश्चन की भी फोटो ले लो, कई क्वेश्चन आपको पढ़ना हो क्या था, ठीक है, इसके बेसिस पे हमने क्वेश्चन सॉल्व किया। अब एक वर्किंग नोट जो एक्सेप्शनल क्वेश्चन में आती है केसेस बना के, ठीक है, जिसमें रेशियो नहीं दी होती, जिसमें बताया होता है कि हमें इतने शेयर्स को इतना इशू करा ये वो, तो उसके लिए ये टेबल बनता है, या तो ये टेबल बनेगा या तो ये, ठीक है। यहाँ पे मैं एक टोटल लिख देता हूँ, यहाँ पे 1.5 लाख 1 लाख, इस तरीके से आपको टेबल बनाना है। तो सेकंड वाला जो टेबल है उसको वैलिड मान लेना, ठीक है, उसको रेलिवेंट मान के अभी आप स्क्रीनशॉट ले लो। क्लियर? और वर्किंग नोट बाकी सेम है, सिर्फ टेबल जो हम फर्स्ट वर्किंग नोट में हमने ये बनाया ना, ठीक है,
साथ में आपको टेबल भी बनाना पड़ेगा, क्योंकि पहली दो एंट्री हमारी पहली दो वर्किंग नोट के बेसिस पे होती है। जो पहली दो एंट्री हुई थी इन दोनों के बेसिस पे हुई थी, तो इसके लिए और इस वर्किंग के लिए ये टेबल मैंडेटरी है, तभी आप ये वर्किंग कर पाओगे, ठीक है। और जब इसकी इस तरीके से वर्किंग बनाओगे ना नोट, तो ऊपर लिख देना कि हम फर्स्ट केस के लिए कर रहे हैं, फिर सेकंड केस का लिख देना उसका कर रहे हैं, फिर थर्ड केस, दो केस देगा मैक्सिमम, और थर्ड वाला पूरा का पूरा रिफंड ही होगा जिनको हमने जीरो अलॉट किए शेयर। क्लियर। फिर बता ही दिया मैंने, टोटल ऐड करके एंट्री पास करनी है। तो यही था आज की वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर दो, ठीक है। एग्ज़ाम पास में आ रहे हैं, और कौन से चैप्टर पे नेक्स्ट वीडियो चाहते हो वो भी बता दो, ठीक है। और टेलीग्राम पे फॉलो कर लेना, जिससे कि कोई भी डाउट आए तो वहाँ पे मैं आपको क्लियर कर दूंगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कंटेंट के साथ। जब तक के लिए थैंक यू।